Good morning student. Today I will take class 10th chemistry class. और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कोरोना के दौरान में आप लोग अपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे और सेफ होंगे। जितना हो सके आप बाहर निकलने से बचिए, जब ज़रूरत हो तभी आप घर से निकलिए। तो अब मैं आपको ये आपका जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th में केमिस्ट्री का, वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स का मतलब होता है अम्ल, बेस का मतलब होता है क्षार और साल्ट्स का मतलब होता है हिंदी में लवण। तो हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन एसिड्स। व्हाट इज एसिड्स? जितने भी एसिड्स होते हैं जो टेस्ट में शोर टेस्ट देते हैं। शोर का मतलब होता है खट्टे टेस्ट। खट्टे जितने भी आपके जो खाने वाली चीज़ें हैं, जिसमें आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गई, ये सारी चीज़ें जिसमें से खट्टी टेस्ट आती हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके एसिड की मात्रा होती है जिससे उसमें खट्टापन दिखता है। और दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि एसिड की डिफिनीशन क्या होगी। एसिड्स की कई सारी डिफिनीशन है। सबसे पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार एसिड वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, जिसके ऊपर H के पास ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो जब ये पानी में घुलते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो इससे हम पहचान कर लेते हैं, मतलब क्रिया करके या रिएक्शन करने के बाद, कि इसमें एसिड है। और टेस्ट के आधार पर जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, वो सारे एसिड्स होते हैं। अब मैं आपको कुछ एसिड्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि आप जो चीज़ आप खाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलेइक एसिड, ये सारे एसिड्स हैं जो आप अपने डेली प्रतिदिन खाने में लेते हैं। जैसे एप्पल आप खाते होंगे जिसमें मैलेइक एसिड मिलता है, नींबू जो आप खाते हैं और लेमन या जो भी संतरा खाते हैं उसमें आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसिड्स को पहचान हम कैसे करेंगे कि यह एसिड है कि बेस है। तो एसिड की सबसे पहचान हम कर सकते हैं, एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर जिसको हम सूचक कहते हैं। इंडिकेटर कई तरह के होते हैं। सबसे पहला जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो होता है लिटमस। लिटमस इंडिकेटर एक तरह का हम नेचुरल इंडिकेटर इसलिए कहते हैं कि ये लाइकेन प्लांट से बना हुआ एक इंडिकेटर है जिसको हम लिटमस टेस्ट के द्वारा उस एसिड की पहचान कर सकते हैं कि वह वस्तु एसिड है कि बेस है। लिटमस में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक आपका लिटमस पेपर होता है और एक लिटमस सोल्यूशन होता है। तो लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। जब हम किसी भी एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर कोई चेंज नहीं होता। समझ में आया आपको कि अगर हम रेड लिटमस पेपर किसी एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर उसके अंदर हम ब्लू लिटमस डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो हम उसको टेस्ट के आधार पर बता सकते हैं कि वो वस्तु एसिड है। इसके बाद हमको टाइप्स ऑफ एसिड, मतलब एसिड कितने तरह के होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को कहते हैं जो पानी में घुलने के बाद ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। तो इस तरह के एसिड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा टाइप है जो वीक एसिड कहलाता है, जो पानी में घुलने के बाद कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम कहते हैं वीक एसिड। इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एटसेट्रा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि एसिड का टेस्ट और भी कुछ इंडिकेटर हैं जिनके आधार पर हम एसिड की पहचान कर सकते हैं। जैसे दूसरा इंडिकेटर जो केमिकल इंडिकेटर कहलाता है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज जब हम किसी एसिड सोल्यूशन में डालते हैं तो अगर वो वस्तु एसिड है तो उसका कलर रेड होगा, अगर वो बेस है तो उसका कलर येलो होगा। ये हम मिथाइल ऑरेंज से इंडिकेट कर सकते हैं। तीसरा जो इंडिकेटर हमारा फिनोप्थिलीन होता है, फिनोप्थिलीन में अगर एसिड सोल्यूशन है तो जो एसिड होगा उसमें फिनोप्थिलीन का कलर कलरलेस हो जाएगा, अगर वो बेस है तो उसका कलर वो पिंक हो जाएगा। इस तरह से हम इन इंडिकेटर के द्वारा एसिड और बेस की पहचान
कर सकते हैं। अब हम दोनों में अगर डिफरेंस देखना चाहें तो अगर इंडिकेटर के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो अगर वो एसिड सोल्यूशन है तो रेड लिटमस पेपर रेड ही होता है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। बेस के केस में हमेशा रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है, जबकि ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब उसके बाद हम आपको बता दें प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सबसे पहले मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगा एसिड की कि क्या क्या पहचान होती है एसिड की। सबसे पहले कि जितने भी एसिड्स पाए जाते हैं नेचर में उनका जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, जबकि जितने भी बेसेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। दूसरी चीज कि जो एसिड्स होते हैं उसके अंदर ब्लू लिटमस डालने पर वो रेड हो जाते हैं, जबकि बेसिस के केस में जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको हो गई और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बेस क्या होते हैं। जो आपका मैंने एसिड के बाद बेस क्या होता है, आर्हेनियस के अनुसार बेस का डिफिनीशन ये होता है कि अगर कोई बेस है अगर उसको हम पानी में घोलते हैं तो जैसे एसिड हाइड्रोजन आयन देता है उसी तरह से बेस हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो जब कोई भी बेस अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो हाइड्रोक्सिल आयन देता है दैट मीन्स कि वह कंपाउंड बेस है। टाइप्स ऑफ बेस, जैसे एसिड के टाइप्स स्ट्रांग और वीक होता है उसी तरह से बेस का भी टाइप, सबसे पहले स्ट्रांग बेस और दूसरा वीक बेस। स्ट्रांग बेस वे बेस होते हैं अगर जिन बेस को हम पानी में घोलते हैं और वो बेस ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रांग बेस। दूसरा जिसका एग्जाम्पल है स्ट्रांग बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है वीक बेस, जिस बेस को अगर हम पानी में घोलते हैं और वह बेस पानी में घुलने के बाद कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो कहलाता है वीक बेस। और स्ट्रांग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि वीक बेस में होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम आते हैं दोनों की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम आपको एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे कि क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि जो हम किसी केमिकल के द्वारा टेस्ट करते हैं वो कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड का हम करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ क्रिया करता है तो वो एक साल्ट बनाता है जिसको हम जिंक क्लोराइड बोलते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये जो रिएक्शन है जो एक मेटल किसी एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। दूसरा रिएक्शन एसिड का है कि जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड से क्रिया करता है तब भी एक साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी बनता है। तो इस क्रिया में हम देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का दे रहा है। तो ये है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होता है। ठीक उसी तरह से जैसे मेटल किसी एसिड से क्रिया करता है तो एक साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, उसी तरह से जब कोई बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड किसी मेटल से क्रिया करता है तो एक तरह का वो भी साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। दूसरा, जब कोई बेस किसी एसिड से क्रिया करता है तो उस समय वो भी साल्ट और वाटर बनाता है और इस नीचे वाले रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं और यह क्रिया हिंदी में उदासीनीकरण कहलाती है। इसके द्वारा हम किसी भी साल्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो आपके कुछ नेचुरल और कुछ मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला आपका जो लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन होता है वो नेचुरल इंडिकेटर कहलाता है और मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन ये दोनों मैन मेड इंडिकेटर कहलाते हैं। थैंक यू चिल्ड्रेन।